हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, सीएपीएफ की बात करें, पुलिस की बात करें, इवन आप कोई एमएनसी में भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी मेडिकल होता है। बैंकिंग सर्विसेज में मेडिकल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब है तो वहां पर भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होता है कि कल को ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और आप भर्ती होने के बाद उस संबंधित डिपार्टमेंट के उस फोर्स की जिम्मेदारी बन जाएं। अब मेडिकल, सीएपीएफ, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इनमें थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इनका जो ड्यूटी चार्ट है वो नॉर्मल जो हमारे दूसरे जॉब हैं उनसे अलग है। इसमें फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से बंदे को टफ होना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो आप लोग शेयर करते हैं। अब ये देखिए, टैटू है। अब टैटू रिमूव इन्होंने करवाया है लेकिन ये कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ, और कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ आपके साथ धोखा हो जाएगा। टैटू है तो कंप्लीट रिमूव करवा लेना, और समय रहते करवा लेना। मैं ये 17.5 साल की उम्र वाले कैंडिडेट हैं उनको भी यही कहता हूँ। कई बार आते हैं बच्चे, आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप उस लाइन में जा रहे हैं और आपकी बॉडी में टैटू है। अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका सपना है कि आपको जाना है सीएपीएफ में या आपको एनडीए में जाना है, तो टैटू है तो उसको अभी से साफ करवा लो ताकि वो साल 6 महीने में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी स्किन में मिल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा उसका। और आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में टैटू रिमूव करवाते हैं। अभी हमारे सीपीयू एसआई के कैंडिडेट जो हैं अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। टैटू है, रिमूव नहीं करवाया, या अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो क्या होगा, मार्क्स तो आपके हो सकता है कि अच्छे आ जाएंगे लेकिन आप उस टैटू में अनफिट हो जाएंगे, सारी मेहनत वहां बेकार हो जाएगी। ये विटिलिगो पैचेस, अब इसमें देखिए ये एक्चुअली सॉक्स में छुपने वाला पॉइंट है। तो इसमें विटिलिगो ही नहीं, विटिलिगो के साथ इनका हेलॉक्स भी है। हेलॉक्स का एक्सरसाइज करें, विटिलिगो पर मेकअप हो जाएगा, मेकअप करवा के फिट हो जाएंगे। इस स्थिति में फिट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से अनफिट है। यदि ऐसा पॉइंट है तो फोर्सेस का रास्ता छोड़ दें और दूसरा सिविल जॉब की तैयारी करें। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई ऐसी चोट लग जाए, आर्म्ड फोर्सेस की यदि हम बात करें, सीएपीएफ में तो ठीक है, आपको डिसेबिलिटी तो आपकी हो जाएगी लेकिन आपको सिविल जॉब के लिए आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसकी बात करें, उसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ इस तरह का डिसेबिलिटी हो गया और आपको अनसुटेबिलिटी के आधार पे आपकी पेंशन भी बन गई, तो उस समय आपको एक्स रिक्रूट, बोर्डेड आउट रिक्रूट की कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिल जाता है सिविल जॉब के। लेकिन आप पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं तो फोर्सेस आपको अलाउ नहीं करेंगी, यानी कि मेडिकल आप अनफिट। ये देखिए, ये भी अनफिट की कैटेगरी में है। तो इस स्थिति में सिविल जॉब पर फोकस करें ज्यादा। अब ये देखिए, ये इनका ये हेमरटो था, इसका इन्होंने सर्जरी करवा दिया, ये बिल्कुल सीधा हो गया है और बिल्कुल ठीक भी हो गया है। अभी पुराना तस्वीर है। ये देखिए, जुगाड़ वाले तरीके से कैरिंग एंगल को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये जो तरीका है ये इनका सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इससे एक तो ये गोल पाइप लिया है। अब ये किसने इनको बताया हमें नहीं पता, लेकिन जो गोल पाइप लिया है उससे हड्डी पे इतना जोर नहीं पड़ रहा है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ बांध रहे हैं वो वेन्स पे पूरा जोर पड़ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करें, प्रॉपर एक्सरसाइज है इसकी, वो करें। आप किसी अच्छे फिजियो से कंसल्ट करें या हमारे सेंटर पर एक बार आए, आप बिल्कुल गारंटी से आपका ठीक कर देंगे। ये एस को साफ करवा लेना। शोल्डर ड्रॉप, आर्मी में बहुत ज्यादा ये पॉइंट मिलता है और शोल्डर ड्रॉप की वजह से स्कोलियोटिक स्पाइन का भी पॉइंट बन जाता है। शोल्डर ड्रॉप क्यों होता है? क्रिकेट खेलने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो चेक करके देख लेना अपना शीशे में खड़े होके कि दाहिना कंधा जो है वो आपका बिल्कुल झुका हुआ रहे, और उसको आप ठीक कर सकते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज करके। 15-20 दिन में आप नॉर्मल कर सकते हैं उसको। जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक साइड बॉडी को टिल्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए,
कितना गैप पड़ रहा है, 2 इंची का गैप पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में फिट नहीं है, साइज करें। ये टैटू रिमूव करवाया लेकिन सस्ता काम किया और सस्ते काम करने की स्थिति में ये टैटू प्रॉपर रिमूव नहीं। अब फिर लेजर करवाना पड़ेगा। पहले तो इसको जलाया, चूने से जलाया और अब इस पर लेजर करवाना पड़ेगा। तो पहले ही लेजर करवा लें। ये देखिए बहुत हल्का सा वेरिकोज है, तो ये सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती। मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स रिजेक्ट नहीं होगा। वेरिकोज वेन है या नहीं है, ये डॉपलर टेस्ट किया जाता है। आपको री मेडिकल में बिना डॉपलर के फिट किया जा सकता है, लेकिन आपको बिना डॉपलर के अनफिट किया जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना मुझे अनफिट कर दे। और अभी तो देखिए रिट पिटीशन इतनी फाइल हुई कि फोर्स की तरफ से भी जो कोर्ट में जवाब पेश किया जाता है उसमें इतने सारे एविडेंसेस पेश कर दिए जाते हैं कि कम चांसेस हो जाते हैं उसके। कैरिंग एंगल के अब 10 मेडिकल जर्नल जो है वो प्रोड्यूस कर दिए कोर्ट में। कोर्ट के सामने भी ये दुविधा हो गई कि हम कौन सा देखें। तो कोर्ट की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि मेडिकल सुटेबिलिटी तय करने का अधिकार कोर्स के मेडिकल अफसर का है, ना कि सिविल डॉक्टर जो ओपिनियन देता है उसके आधार पर। और सिविल डॉक्टर का ओपिनियन के आधार पे आपका री मेडिकल होता था, उसको चेंज कर दिया। अब री मेडिकल में सिविल डॉक्टर का कोई ओपिनियन नहीं है, री मेडिकल सबको मिलता है। ये देखिए किलोइड बन गया, इस किलोइड का ट्रीटमेंट करवाना होगा, तो ऐसी गलती नहीं करें। इसका सर्जरी होगा, लेकिन अब ये सर्जरी होने के बाद भी ये फिट हो जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि थंब का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। थंब का शेप प्रॉपर नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे। इस तो बेहतर यही है कि सिविल जॉब की तैयारी करें, सिविल जॉब पे फोकस करें। ये देखिए, ये जो आपको पीछे टो दिखाया था वो बिल्कुल अब ठीक हो गया है। अब तो ये पिन भी निकल गया है उसमें से और फिट हो गए हैं। पी को साफ करवा लेना, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि नाम का पहला अक्षर है। ये 4 महीने पुराना सर्जरी फिट होता है। अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं आपके लिए कि कौन सा सर्जरी का कितना ड्यूरेशन है फिट होने के लिए। डीएनएस 30 डेज पुराना है, हेमोरॉइड 6 महीने पुराना है, पिलोनाइडल साइनस 6 महीने पुराना है, जो गायनेकोमेस्टिया 6 महीने पुराना है, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, कान का सर्जरी, ये सब का ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन के अनुसार आपके पास मेडिकल पेपर्स होते हैं, आप फिट हो जाते हैं। स्टैमरिंग, हकलाहट, अब ये देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल। अब दिल्ली पुलिस में तो कैंडिडेट्स एक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल दोबारा होना चाहिए। जो अनफिट हो गए कैंडिडेट उनको मौका दिया जाना चाहिए। मांग तो देखिए लोकतंत्र में सबको अपना मांग रखने का अधिकार है, आप बिल्कुल मांग रख सकते हैं, लेकिन मेडिकल सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन, अब सीएपीएफ भी उसी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस भी उसी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उनका मेडिकल और भर्ती सीएपीएफ के साथ में होती है। तो इस आधार पर चैलेंज करना कि टाइम नहीं दिया या मेरे को नॉर्मल पॉइंट में अनफिट कर दिया, पॉइंट नॉर्मल है या हार्ड है ये आप तय नहीं कर सकते, ये मेडिकल अफसर तय करेगा। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए 23/1/2024 अनफिट कर दिया हकलाहट में। तो अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। अब स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और आगे आने वाली भर्ती जो है उसके लिए आप तैयारी करें। ये कैरिंग एंगल आप देख रहे हैं कि 20 डिग्री से ऊपर है, कि यहाँ पर बिल्कुल टच हो रहा है, तो इसको एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। ये छोटा किलोइड है, हालांकि आधा इंची के किलोइड फिट हो जाते हैं, लेकिन अब ये देखने से नहीं पता चल रहा है कि आधा का है या 1 इंची का है। आधा इंची से बड़ा है तो उस स्थिति में आप इसको साफ करवा लें, यानी कि लेजर करवा लें। इंजेक्शन से भी हो जाता है, थोड़ा सा आपको टाइम इसमें देखिए देना पड़ेगा। ये टैटू थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उस पर लेजर करवा लें। ये चोट लगा है, ये तस्वीर एक कैंडिडेट ने शेयर किया था कि मेरे दोस्त को इस तरह का हेड इंजरी हुआ है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा इंजरी फिट हो जाता है। चोट लगा है तो
क्या ये ब्राकीमेटाटार्सिया, ये थोड़ा-सा ब्राकीमेटाटार्सिया है, इसको फिट भी किया जा सकता है मेडिकल अफसर चाहे तो, यानी कि शू कॉम्बैट शू पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना। अब हमारे वीडियो देखकर भी बहुत सारी तस्वीरें आ जाती हैं हमारे पास में। अब इनको एक्चुअली यहाँ मोल है, अब इनको इसमें डाउट लग रहा है कि ये कहीं एक्सेसरी निप्पल तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बिल्कुल फिट हैं। ये जला हुआ है, बर्न मार्क फिट हो जाएगा, छोटे बर्न मार्क हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आप लोग पैर के जो बाल हैं वो काट के नहीं जाना मेडिकल में। काट के जाते हैं क्या है कि छोटी-छोटी नसें होती हैं वो भी दिखाई दे जाती हैं। तो बाल बढ़े हुए रहने दीजिए, और यदि आपको छोटी नसें हैं तो एक बार पहले पूरा रेजर से उसको साफ कर दीजिए बालों। साफ कर देंगे 2-3 महीने बाद वो बाल थोड़े और घने हो जाएँगे, वो नस छुप जाएगी उसमें, ये उनको छुपाने के तरीके हैं। अब बॉडी दुबला-पतला है, इसलिए क्या है कि शीशे में देख-देख के कि मुझे यहाँ तो पॉइंट नहीं है, मुझे यहाँ तो पॉइंट नहीं है, मुझे यहाँ पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं है, वेट कम है, वेट बढ़ाएँ थोड़ा, एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें, फिट हो जाएगा। ये कैरिंग एंगल कल भेजा था किसी हमारे साथी ने, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फिट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के पॉइंट्स शेयर किए। अब आप तस्वीर शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, और आप कॉल पर मेरे से बात करना चाहें तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना। डायरेक्ट आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट कॉल नहीं अटेंड होगा, फिर आप नाराज होते हैं कि नंबर क्यों दिया है। तो नंबर तो व्हाट्सएप दिया है, लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। 2020 से ये नंबर चल रहा है, और जिस दिन नंबर लिया था यूट्यूब पे शेयर किया, उसी दिन ये बात कही थी कि ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग कुछ स्पेशल केसेस में कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा। आप प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुकिंग पहले आपको करनी होगी। प्री मेडिकल और सीएपीएफ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, पुलिस। अब दिल्ली पुलिस के देखिए कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास में आए थे और वो अपना ट्रीटमेंट लेकर वो फिट हो गए, बड़ा अच्छा लगा। और उसी दिल्ली पुलिस में वही सेम पॉइंट में कैंडिडेट्स अनफिट हो गए, तो वो लापरवाही है कहीं कहीं ना कहीं। अब दिल्ली पुलिस में तो आपने देखा कि वैकेंसीज भी खाली चली गई, और दिल्ली पुलिस में क्या दूसरी लिस्ट आएगी? दूसरी लिस्ट एक्चुअली उन कैंडिडेट्स की आएगी जो मेडिकल फिट हैं और अभी मेरिट में नहीं आए हैं, लेकिन एससी एसटी के रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी खाली चली गई। तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि नए कैंडिडेट्स को फिजिकल का मौका दिया जाए। ये वैकेंसी जो खाली रह गई, ये बैकलॉग वैकेंसी अगली भर्ती में जुड़ कर आएगी। और जो मेडिकल फिट हैं, मेरिट में नाम नहीं आया, उनके लिए निश्चित रूप से चांस है कि उनके वो रिजर्व लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। रिजर्व पैनल बनता है दिल्ली पुलिस में। तो बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आप भी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो एक बार प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, मेडिकल का मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि कोई पॉइंट हो तो जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट्स के साथ धोखा हुआ है कि गलत फहमी में वो अनफिट हो गए, वैसा आपके साथ ना हो। जय हिंद।